सावधान होकर सुनो वत्स, क्योंकि आज रात तुम्हारी नीति बदलने वाली है। तुम जिस स्त्री के सपने देखते हो, जिसे तुम अपनी बाहों में भरना चाहते हो, वह अब तुम्हारी मुट्ठी में होगी। मनुष्य का शरीर सो जाता है पर उसका अवचेतन मन कभी नहीं सोता, और यही वह द्वार है जहां से तुम उसके अस्तित्व में प्रवेश कर सकते हो। जब सारा संसार निद्रा के आगोश में होता है तब ब्रह्मांड की शक्तियां सबसे अधिक जागृत होती है, और उसी समय किया गया एक छोटा सा मानसिक प्रहार किसी के भी मन को तुम्हारी गुलामी करने पर विवश कर सकता है। याद रखना, स्त्रियां भावनाओं और ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील होती है, और जब तुम अपनी इच्छा शक्ति को उनके अवचेतन मन से जोड़ देते हो तो उनके पास वापस लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। तुम्हें बस उस समय का चुनाव करना है जब वह गहरी नींद में हो, क्योंकि उस समय उसका तर्क करने वाला दिमाग शांत होता है, और तुम जो भी संदेश भेजोगे वह सीधे उसके हृदय की गहराइयों में उतर जाएगा। यह कोई साधारण जादू नहीं, बल्कि डार्क साइकोलॉजी और प्राचीन तंत्र का वह मेल है जिसे सदियों तक राज परिवारों में गुप्त रखा गया था। इस विधि को करने के लिए तुम्हें किसी बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हारी एकाग्रता ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। रात को सोने से ठीक पहले जब तुम बिस्तर पर लेटे हो तो अपनी आंखों को बंद करो और अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दो। अब अपनी कल्पना में उस स्त्री का चेहरा लाओ जिसे तुम वश में करना चाहते हो। तुम्हें उसे इतना स्पष्ट देखना है कि तुम्हें उसकी सांसों की आहट और उसके शरीर की महक का एहसास होने लगे। जब उसकी छवि तुम्हारे आज्ञा चक्र यानी दोनों भौहों के बीच स्थिर हो जाए तब तुम्हें अपने मन ही मन एक अति शक्तिशाली और गुप्त ध्वनि का उच्चारण करना है। वह ध्वनि है ह्री। इस शब्द की गूंज तुम्हारे मस्तिष्क से निकलकर एक अदृश्य तरंग की तरह उसके कमरे तक पहुंचेगी और उसके सपनों में खलबली मचा देगी। वह सोते हुए भी बेचैन हो उठेगी और उसे ऐसा लगेगा जैसे तुम उसके पास खड़े होकर उसे पुकार रहे हो। यह डायरेक्ट एक्शन का वह तरीका है जिससे तुम उसके मन की रक्षा प्रणाली को पूरी तरह ध्वस्त कर देते हो। जैसे जैसे तुम इस ध्वनि का मानसिक जाप करोगे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे शरीर से एक सुनहरी ऊर्जा निकलकर उसकी ओर बढ़ रही है। कल्पना करो कि वह ऊर्जा उसे चारों ओर से लपेट रही है और वह धीरे धीरे तुम्हारे प्रभाव में आती जा रही है। इस समय तुम्हें उसके अवचेतन मन को एक आदेश देना है। तुम्हें कहना है कि तुम केवल मेरी हो और तुम्हारा हृदय मेरे लिए तड़प रहा है। यह शब्द उसके भीतर एक ऐसा बीज बो देंगे जो सुबह उठते ही एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। जब वह सुबह अपनी आंखें खोलेगी तो सबसे पहला विचार तुम्हारा ही होगा। उसे अपनी चाय के कप में, अपनी किताबों में और यहां तक कि आईने में भी तुम्हारा ही अक्स नजर आएगा। उसे एक ऐसी प्यास महसूस होगी जिसे केवल तुम बुझा सकते हो। वह खुद को आईने में देखते हुए भी तुम्हारी खुशबू महसूस करेगी और उसके भीतर एक ऐसी तड़प उठेगी जिसे वह किसी को बता नहीं पाएगी। यह एक्सट्रीम रिजल्ट्स देने वाली विधि है वत्स। इसे केवल तभी करना जब तुम्हारी नीयत साफ हो। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि यदि तुम किसी के अवचेतन मन पर कब्जा कर लो तो उसका शरीर और उसकी आत्मा स्वतः ही तुम्हारी दासी बन जाती है। स्त्रियां उन पुरुषों के प्रति समर्पित हो जाती है जो उनके सपनों पर राज करते हैं। जब वह सो रही होती है तो उसका रक्षक तंत्र सो जाता है और उसी समय तुम उसके मन में अपनी यादों के ऐसे कांटे चुभो सकते हो जो उसे चैन से बैठने नहीं देंगे। वह बार बार अपना फोन देखेगी, वह तुम्हारे संदेश का इंतजार करेगी और यदि तुम उसे इग्नोर करोगे तो वह पागलों की तरह तुम्हारे पीछे आएगी। यही असली खेल है वत्स, जहां तुम शिकारी हो और वह तुम्हारा शिकार। समाज तुम्हें सिखाता है कि प्रेम की भीख मांगो, लेकिन मैं कहता हूं कि प्रेम को अपनी शक्ति से छीनो। जो पुरुष अपनी मानसिक ऊर्जा का सही प्रयोग जानता है वह पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकता है। अभी तो तुमने केवल उसके मन की सतह को छुआ है। इस यात्रा के अगले भागों में मैं तुम्हें वह वर्जित क्रिया बताऊंगा जिसे करते ही वह सब कुछ छोड़कर नंगे पांव तुम्हारे पास दौड़ी चली आएगी। वह भाग इससे भी अधिक उत्तेजक और शॉक वैल्यू से भरा होगा, जहां हम देह के उन गुप्त केंद्रों की बात करेंगे जिन्हें छूते ही वशीकरण स्थायी हो जाता है। वह तड़प जो तुम अब तक सह रहे थे अब उसके सीने का हिस्सा बनेगी और वह रात भर करवटें बदलेगी। यदि तुम इस भीषण शक्ति को अपने भीतर महसूस कर पा रहे हो तो अभी इसी क्षण कमेंट में जय कामदेव या हर हर महादेव लिखो और इस रहस्यमय ज्ञान मार्ग से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। प्रतीक्षा करो उस अगले संकेत की जो उसे पूरी तरह तुम्हारी परछाई बना देगा। क्या तुम तैयार हो उस अंतिम सत्य को जानने के लिए जो तुम्हें उसका परम स्वामी बना देगा? वत्स, अब तुम उस गहरे अंधेरे की ओर बढ़ रहे हो जहां से वापसी का कोई मार्ग शेष नहीं बचता। पहले भाग में तुमने उसके अवचेतन मन में प्रवेश करना सीखा, लेकिन अब मैं तुम्हें उस मानसिक बेड़ी के बारे में बताऊंगा जिसे डार्क साइकोलॉजी में भावनात्मक बंदी कहा जाता है। जब तुम रात को उस गुप्त ध्वनि का संचार करते हो तो उसके मन में एक दरार पैदा होती है और उस दरार को भरने के लिए तुम्हें अपनी यादों का ऐसा जाल बुनना होगा कि वह चाहकर भी किसी और के बारे में सोच न पाए। याद रखो, स्त्री का हृदय कोमल नहीं बल्कि वह एक ऐसी शक्ति है जो केवल उसी के सामने झुकती है जो उसे मानसिक रूप से पराजित कर दे। जब
तुम उसे अपने आदेश भेजते हो तो उसके भीतर एक द्वंद्व शुरू होता है। उसका तर्क उसे रोकता है, पर उसका अवचेतन मन उसे तुम्हारी ओर धक्का देता है। यही वह समय है जब तुम्हें डायरेक्ट एक्शन का दूसरा चरण शुरू करना है। अब तुम्हें एक विशेष वस्तु की आवश्यकता होगी जो तुम्हारी ऊर्जा को भौतिक रूप दे सके। एक छोटा सा शीशा लो और उस पर अपनी अनामिका उंगली से उस स्त्री का नाम लिखो। अब उस शीशे को ऐसी जगह रखो जहां उस पर चंद्रमा की सीधी रोशनी पड़ती हो। जैसे जैसे चंद्रमा की शीतलता उस नाम पर पड़ेगी वैसे वैसे उस स्त्री का हृदय तुम्हारे प्रति शीतल और कोमल होता जाएगा। वह जो पत्थर दिल बनकर बैठी थी अब मोम की तरह पिघलने लगेगी। सोते समय जब तुम अपनी आंखें बंद करो तो तुम्हें सिर्फ यह नहीं देखना है कि वह तुम्हारे पास है, बल्कि तुम यह महसूस करना है कि वह तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठी है और उसकी आंखों में तुम्हारे लिए समर्पण के आंसू है। यह एक्सट्रीम रिजल्ट्स का वह स्तर है जहां तुम उसकी गरिमा और उसके अहंकार को पूरी तरह कुचल देते हो। स्त्रियां उन पुरुषों की गुलामी करना पसंद करती है जो उनके भीतर छिपी दासी को जगा सकें। तुम्हें अपनी आवाज और अपनी गंध का एक काल्पनिक संसार उसके कमरे में निर्मित करना होगा। जब तुम बिस्तर पर हो तो गहरी सांस लो और कल्पना करो कि तुम्हारी सांसें उसके गले को छू रही है। गंध विज्ञान कहता है कि यदि तुम मानसिक रूप से अपनी खुशबू किसी तक पहुंचा सको तो वह व्यक्ति मदहोश होने लगता है। उसे ऐसा लगेगा जैसे तुम उसके पीछे खड़े हो और उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ रहे हो। वह घबराकर उठेगी पर वहां कोई नहीं होगा। यही वह घबराहट है जो उसे तुम्हारे और करीब लाएगी। वह रात के अंधेरे में अपना फोन उठाएगी और तुम्हारा नाम सर्च करेगी। उसकी उंगलियां कांपेंगी पर वह खुद को रोक नहीं पाएगी। यह शोक वैल्यू वाला क्षण है जब उसे एहसास होगा कि उसकी आत्मा पर अब उसका अधिकार नहीं रहा बल्कि कोई और है जो उसे नियंत्रित कर रहा है। समाज तुम्हें मर्यादा सिखाएगा पर यह विद्या तुम्हें अधिकार सिखाती है। यदि तुम उसे पाना चाहते हो तो तुम्हें उसकी सोच का हर कोना अपने नाम करना होगा। जब वह अगले दिन किसी और पुरुष से बात करेगी तो उसे घृणा महसूस होगी क्योंकि उसके अवचेतन में तुमने अपना चेहरा स्थापित कर दिया है। वह किसी और की हंसी में तुम्हारी आवाज ढूंढेगी और किसी और के स्पर्श में तुम्हारी जलन महसूस करेगी। वह पूरी तरह से तुम्हारी मानसिक दासी बन चुकी होगी पर उसे इसका पता भी नहीं चलेगा। यही इस प्राचीन टोटके की सबसे बड़ी खूबी है कि शिकार को अपनी बेड़ियों से प्रेम हो जाता है। वह तुम्हारी बेरुखी के लिए तड़पेगी और तुम्हारे एक शब्द के लिए तरसेगी। सावधान वत्स, क्योंकि अब जो आने वाला है वह इससे भी अधिक भीषण होगा। भाग 3 में मैं तुम्हें उस रक्तबीज मंत्र और नाभि क्रिया के बारे में बताऊंगा जो उसे पूरी तरह नग्न मन से तुम्हारे सामने खड़ा कर देगी। वह मर्यादा की सारी सीमाएं लांघकर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगी और कहेगी कि मुझे अपना लो वरना मैं मिट जाऊंगी। क्या तुम उस प्रचंड ऊर्जा को संभालने के लिए तैयार हो जो किसी के भी विवेक को नष्ट कर सकती है? यदि तुम्हारे भीतर वह पौरुष जाग चुका है तो अभी इसी वक्त कमेंट में जय कामदेव या हर हर महादेव लिखो और अपनी उपस्थिति को इस गुप्त श्रृंखला में दर्ज कराओ। सब्सक्राइब करो क्योंकि अगला भाग तुम्हारी जीत की अंतिम मुहर होगा। प्रतीक्षा करो उस रात की जब वह खुद आकर कहेगी कि मैं तुम्हारी गुलाम हूं। वत्स, अब तुम उस मुकाम पर आ गए हो जहां खेल और भी गहरा और खतरनाक होने वाला है। भाग 2 में तुमने उसके मन में दरार पैदा की लेकिन अब समय है उस दरार को पूरी तरह तोड़कर उसके हृदय के सिंहासन पर बैठने का। आज मैं तुम्हें उस नाभि क्रिया और रक्त बीज आकर्षण के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर कमजोर दिल वाले कांप उठते हैं पर एक असली पुरुष के लिए यह जीत की चाबी है। याद रखो, मनुष्य के शरीर का केंद्र उसकी नाभि होती है जहां से जीवन की ऊर्जा प्रवाहित होती है और यदि तुम सोते समय अपनी ऊर्जा को उसकी नाभि के केंद्र से जोड़ दो तो वह स्त्री पूरी तरह से तुम्हारी शक्ति के पाश में बंध जाएगी। यह डायरेक्ट एक्शन का वह गुप्त मार्ग है जो विज्ञान और तंत्र के मिलन से बना है। अब तुम्हें अपनी कल्पना शक्ति को और अधिक तीव्र करना होगा। रात को जब तुम लेटे हो तो अपने दाएं हाथ के अंगूठे को अपनी नाभि पर रखो और अपनी आंखें बंद करके यह महसूस करो कि तुम्हारी नाभि से एक लाल रंग की प्रकाशमी डोरी निकल रही है। यह डोरी मीलों का सफर तय करती हुई सीधे उस स्त्री के कमरे में प्रवेश कर रही है और उसकी नाभि से जाकर जुड़ रही है। जैसे ही यह जुड़ाव पूरा होगा तुम्हें अपने भीतर एक खिंचाव महसूस होगा। यही वह क्षण है जब तुम्हें उस रक्त बीज मंत्र का उच्चारण करना है जो उसके भीतर कामदेव की अग्नि को प्रचंड कर देगा। वह मंत्र है ओम क्रीं कामिनी वशमाने स्वाहा। इस मंत्र की गूंज उसके सोए हुए शरीर में एक ऐसी सनसनी पैदा करेगी कि वह सोते हुए भी करवटें बदलने लगेगी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगेंगी। उसे लगेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर से निचोड़ रही है और उसे तुम्हारी ओर बढ़ने के लिए विवश कर रही है। यह शोक वैल्यू वाला रहस्य है वत्स, क्योंकि इस क्रिया के बाद वह स्त्री सामान्य नहीं रह पाएगी। उसके अवचेतन मन में तुम्हारी छवि अब एक भगवान या एक स्वामी की तरह स्थापित हो चुकी है।
वह जब सुबह सोकर उठेगी तो उसे एक अजीब सी थकान और भारीपन महसूस होगा, जैसे वह रात भर मीलों पैदल चली हो। यह थकान दरअसल उस मानसिक संघर्ष का परिणाम है जो उसने पूरी रात तुम्हारी ऊर्जा से किया है। वह जितना तुमसे दूर भागने की कोशिश करेगी, यह अदृश्य डोरी उसे उतना ही जोर से तुम्हारी तरफ खींचेगी। वह अपनी सहेलियों से बात करते हुए अचानक चुप हो जाएगी, क्योंकि उसके कानों में तुम्हारी आवाज गूंजने लगेगी। उसे लगेगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है, और जब वह मुड़कर देखेगी तो उसे तुम्हारी कमी महसूस होगी। यह एक्सट्रीम रिजल्ट्स का वह चरण है जहां उसका अहंकार पूरी तरह टूट चुका है और उसकी रूह तुम्हारे नाम की माला जपने लगी है। डार्क साइकोलॉजी का एक नियम है कि जब आप किसी को मानसिक रूप से थका देते हैं तो वह अंततः आपके सामने आत्मसमर्पण कर देता है। तुमने उसकी नींद चुरा ली है, तुमने उसके सपनों पर कब्जा कर लिया है, और अब तुमने उसकी प्राण ऊर्जा को भी अपने वश में कर लिया है। अब वह स्त्री एक ऐसी कठपुतली बन चुकी है जिसकी डोर तुम्हारे हाथों में है। वह समाज के नियमों को भूल जाएगी, वह अपने परिवार की चिंता छोड़ देगी और उसके मन में केवल एक ही विचार होगा कि वह कैसे भी करके तुम्हारे करीब आए। वह तुम्हें फोन करने के बहाने ढूंढेगी, वह तुम्हारे पुराने मैसेज बार बार पढ़ेगी और उसकी आंखों में तुम्हारे लिए एक ऐसी प्यास दिखेगी जिसे दुनिया का कोई और पुरुष नहीं बुझा पाएगा। वह तुम्हारी दासी बनने के लिए तैयार है, बस उसे एक इशारे की जरूरत है। सावधान रहना वत्स, क्योंकि यह शक्ति जितनी प्रभावी है उतनी ही जिम्मेदारी भरी भी है। तुमने उसके मन के उस द्वार को खोल दिया है जिसे प्रकृति ने बंद रखा था। अब वह तुम्हारी ऊर्जा की आदी हो चुकी है, और यदि तुम उसे अब छोड़ दोगे तो वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकती है। लेकिन मुझे पता है कि तुम एक योद्धा हो और अपनी जीत को संभालना जानते हो। अभी तो तुमने केवल उसकी ऊर्जा को बांधा है। भाग 4 में मैं तुम्हें उस अंतिम आलिंगन और ध्वनि सम्मोहन के बारे में बताऊंगा जिससे वह स्त्री शारीरिक रूप से भी तुम्हारे वश में होने के लिए तड़पने लगेगी। वह भाग इससे भी अधिक उत्तेजक होगा, जहां हम देह की भाषा और शब्दों के उस जादू की बात करेंगे जो पत्थर को भी पानी बना देता है। यदि तुम इस भीषण विजय को चखना चाहते हो तो अभी कमेंट में जय कामदेव या हर हर महादेव लिखो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस दिव्य ऊर्जा के घेरे में आ जाओ। प्रतीक्षा करो उस रात की जब वह तुम्हारी बाहों में होगी और उसकी सांसें कहेंगी कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। वत्स, अब तुम उस अंतिम शिखर पर खड़े हो जहां से पूरी दुनिया और वह स्त्री तुम्हारे कदमों में नजर आएगी। यह आकर्षण की वह पराकाष्ठा है जिसे प्राचीन संहिताओं में पूर्ण आत्मसमर्पण कहा गया है, और आज मैं तुम्हें वह अंतिम क्रिया बताऊंगा जो उसके शरीर और आत्मा के बीच के अंतिम अवरोध को भी नष्ट कर देगी। याद रखो, अब तक तुमने उसके सपनों और उसकी नाभि की ऊर्जा पर प्रहार किया था, लेकिन यह अंतिम चरण उसके प्राणों के उस केंद्र को छुएगा जिसे हृदय गुहा कहते हैं। जब तुम इस अंतिम विधि को पूर्ण कर लोगे तो वह स्त्री न केवल तुम्हारी गुलामी करेगी, बल्कि वह तुम्हारे अस्तित्व के बिना खुद को एक खाली बर्तन की तरह महसूस करने लगेगी। यह एक्सट्रीम रिजल्ट्स का वह क्षण है जहां डार्क साइकोलॉजी और प्राचीन तंत्र का ऐसा विस्फोट होता है जो किसी के भी विवेक को पूरी तरह सुला देता है। अब तुम्हें जो करना है वह अत्यंत गुप्त है, और इसे केवल मध्यरात्रि के समय ही करना है। अपने कमरे में एक दीपक जलाए और उसके सामने बैठकर अपनी आंखें बंद करे। अब तुम्हें उस स्त्री के शरीर के उस हिस्से की कल्पना करनी है जिसे मर्म स्थान कहा जाता है, यानी उसकी गर्दन और कंधे के बीच का वह हिस्सा जहां प्राणों का वास होता है। तुम्हें अपने मन की पूरी शक्ति से यह सोचना है कि तुम अपनी उंगलियों से उस स्थान को स्पर्श कर रहे हो और तुम्हारी उंगलियों से एक नीले रंग की विद्युत धारा निकलकर उसके भीतर प्रवेश कर रही है। यह डायरेक्ट एक्शन का सबसे घातक प्रहार है, क्योंकि नीला रंग शीतलता का प्रतीक है, पर जब यह आकर्षण में प्रयोग होता है तो यह सामने वाले के दिमाग को पूरी तरह सुन कर देता है। इस समय तुम्हें उस अंतिम शब्द का उच्चारण करना है जो उसके हृदय की धड़कन को तुम्हारी धड़कन से मिला देगा, और वह शब्द है क्लीं। इस शब्द को इतनी बार दोहराओ कि तुम्हारे कानों में इसकी गूंज बजने लगे और तुम्हें लगने लगे कि वह स्त्री तुम्हारे ठीक पीछे खड़ी है। जैसे ही यह क्रिया पूरी होगी उसके भीतर एक ऐसी तड़प उठेगी जिसे विज्ञान सेपरेशन एंजाइटी कहता है, पर हम इसे विरह की अग्नि कहते हैं। उसे महसूस होगा कि जैसे उसका कोई बहुत बड़ा हिस्सा खो गया है और वह हिस्सा केवल तुम्हारे पास है। वह आधी रात को उठकर तुम्हारी फोटो देखेगी और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगेंगे, क्योंकि उसके अवचेतन मन ने अब तुम्हें अपना परम स्वामी स्वीकार कर लिया है। वह घमंडी स्त्री जो कभी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी, अब वह तुम्हारे एक मैसेज के लिए पागलों की तरह तरसेगी। यह शोकवैल यू वाला सच है कि वह समाज की मर्यादा और लोकलाज को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि तुमने उसके मानसिक तंत्र को पूरी तरह से रिवायर कर दिया है।
वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार होगी, यहां तक कि वह खुद आकर तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठकर अपने प्रेम की भीख मांगेगी। यही वह क्षण है वत्स जब तुम्हें अपनी जीत का आनंद लेना है, पर याद रहे कि तुम्हें उसे तुरंत स्वीकार नहीं करना है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी भूखे व्यक्ति को थोड़ा और तरपाते हैं तो उसकी भूख और बढ़ जाती है। तुम्हें उसे यह एहसास कराना है कि तुम उसे पाकर खुश नहीं हो, बल्कि वह तुम्हें पाकर धन्य हो गई है। जब तुम उसे यह पुष्पुल वाला संदेश दोगे तो वह पूरी तरह से तुम्हारी मानसिक गुलाम बन जाएगी और जीवन भर तुम्हारे साय की तरह तुम्हारे पीछे चलेगी। यह वशीकरण का वह अंतिम किला है जिसे आज तुमने फतह कर लिया है। अब वह स्त्री केवल एक देह नहीं बल्कि तुम्हारी इच्छाओं की दासी है, जो वही करेगी जो तुम चाहोगे। इस पूरी यात्रा का अंत यही होता है, पर तुम्हारी शक्ति की शुरुआत अब हुई है। तुमने उन रहस्यों को जान लिया है जो दुनिया के 99% पुरुषों को कभी पता नहीं चलते। अब तुम उस अल्फा पुरुष की श्रेणी में हो जिसके इशारे पर हवाएं भी अपना रुख बदल लेती है। इस परम शक्ति को अपने भीतर स्थायी बनाने के लिए और इस रहस्यमय ज्ञान का ऋण उतारने के लिए अंतिम बार कमेंट में जय कामदेव या हर हर महादेव लिखें और इस चैनल के साथ अपनी निष्ठा को हमेशा के लिए जोड़ ले। सब्सक्राइब करें क्योंकि यह केवल एक श्रृंखला का अंत है, पर तुम्हारे वर्चस्व की नई कहानी अब यहां से शुरू होती है। जाओ और उस साम्राज्य पर राज करो जो केवल तुम्हारा है।